इन लोगों का फोकस 1.5 साल सिर्फ या लाहौर पे जो है वो कब्जा करो, लाहौर में आके जलसे जुलूस करो या वफाक पे हमले करो, या हर वक्त जो है वो सिर्फ लड़ाई मार कुटाई और उसकी तरफ जब फोकस रखोगे तो केपीके के लोग वोट नहीं डालेंगे। और केपीके के लोगों ने बहुत शऊर का मुजाहरा किया है। टर्न आउट में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वोटर मोबिलाइज था, हमने अपने वोटर को बाहर निकाला और हमारे वोटर ने इस तमाम कारकर्दगी के ऊपर वोट डाला। इनकी जो फितना फसाद की सियासत है उसके ऊपर लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, ये इनका कसूर है। फिर मुनाफिकत ये है कि हमने बायकॉट किया था, कोई बायकॉट नहीं किया था। इनकी तमाम तर जो है वो तफसीलात आप खुद माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप सबके रिपोर्टर्स जो है वहां मौजूद होंगे। हर एक हल्के के अंदर पीटीआई पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी और ये रखा था, ये एक ट्रम्प कार्ड रखा था कि जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इन्होंने फुल फ्लेज इलेक्शन लड़ा। ये जो वोट पड़ा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इन बाई इलेक्शंस के अंदर, ये वोट मिला है सुथरा पंजाब को, ये वोट मिला है ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को, ये वोट मिला है होनहार स्कॉलरशिप्स को और लैपटॉप्स को, ये वोट मिला है किसान कार्ड को, ये वोट मिला है हिम्मत कार्ड को, ये वोट मिला है धी रानी प्रोग्राम को, ये वोट मिला है मरियम की दस्तक को, ये वोट मिला है महफूज पंजाब को, ये वोट मिला है जो सैनिटेशन के हवाले से जो प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर ने शुरू किए हैं वासा, 19 शहरों के अंदर जो है वासा ने काम शुरू कर दिया है, ये वोट मिला है उसको। ये वोट मिला है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ये वोट मिला है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिसके अंदर अब तमाम सीवरेज जो लाइंस हैं, जिन गुजरात जैसे शहर के अंदर जहां बड़े बड़े लोग आज भी जो है किसी कोने खुदरे से निकलकर बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात जो है वो देखते और महसूस करते हुए कि खुद हर वक्त हर दौरे हुकूमत में जो है वो किसी ना किसी मनसब पर रहने के बावजूद वो गुजरात के जो है वो प्रोग्राम वहाँ सैनिटेशन का प्रोग्राम नहीं बना सके, सीवरेज नहीं बनवा सके, अरबों रुपए के फंड जो है वो लिए गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। सो ये प्रोग्राम ये वोट मिला है मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज की कारकर्दगी को और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को, जिनकी एक रहनुमाई वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो उनको भी हासिल रहती है। ये वोट मिला है फ्री अद्वियात को, ये वोट मिला है फील्ड हॉस्पिटल्स को, जहां पर 2 करोड़ के करीब फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील से लोगों ने अपने गली मोहल्ले अपने गांव के अंदर खड़े होकर इलाज कराया है। ये वोट मिला है उन सैलाब ज़दगान की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझकर उनके साथ खड़ा होने को। ये तमाम वोट जो है ये उस खिदमत और उसका नतीजा है कि जहां पर लोगों ने ये बात रियलाइज की है और ये बहुत खुशी की बात है कि अब किसी नाकदे कोके वाले गाने के ऊपर या अब किसी जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर नफरत, तकसीम, चोर, डाकू, पकड़ लो, गिरा दो, हम वफाक जो है वो कब्जा करने आ रहे हैं, ये लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। लोगों ने खिदमत को वोट दिया है। और जो ख़ास तौर पर मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है हरीपुर का इलेक्शन, जिस इलेक्शन के अंदर हुकूमत होते हुए और बाकायदा चीफ मिनिस्टर केपीके का बाकायदा सरकारी अफसरान को धमकियां देते हुए उनको जो है वो सवीयर नताइज की जो है वो अल्टीमेटम देने के बावजूद वहाँ पर जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, ये इस बात की जो है वो गमाजी करता है कि जिन लोगों का फोकस 1.5 साल सिर्फ या लाहौर पे जो है वो कब्जा करो, लाहौर में आके जलसे जुलूस करो या वफाक पे हमले करो या हर वक्त जो है वो सिर्फ लड़ाई मार कुटाई और उसकी तरफ जब फोकस रखोगे तो केपीके के लोग वोट नहीं डालेंगे। और केपीके के लोगों ने बहुत शऊर का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये बात जब उनको एक कंपैरिजन सारे सूबों के साथ, ये अच्छी बात है कि सारे सूबों के बीच में कारकर्दगी और खिदमत का मुआवजा होना चाहिए, उनके बीच में एक मुकाबला होना चाहिए कि कौन कितनी खिदमत करता है। ये है सियासत। आप हुकूमत में क्यों आते हैं? आप सियासत में आते हैं हुकूमत लेने के लिए कि हमें मौका मिले हम आवाम की खिदमत करें। अब जब मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है तो ये एक सेहतमंद रुझान है कि एक दूसरे के साथ ये मुकाबला किया जाए
कि लाहौर कितना साफ है, बाकी जगह साफ जो है वो क्यों नहीं हो सकती, बहुत सालों की जो है वो हुकूमतों के बावजूद। अगर पंजाब के अंदर 90 जो है वो इनिशिएटिव शुरू किए जा सकते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, तालीम है, सेहत है, एग्रीकल्चर है, तो इन तमाम के अंदर जो है उसके बावजूद जो है वो ये काम अगर 1.5 साल में हो सकते हैं तो 15 साल 17 साल में भी हो जाने चाहिए। और इसके ऊपर लोगों को, तमाम लोग जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या जो बाकी सूबों के लोग हों, उनका भी जो है वो हक है कि उनको भी तमाम फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन इसमें फिर यकीनन फ़र्क लीडरशिप का है, फिर फ़र्क है उस मरीम नवाज़ की उन घंटों की मेहनत का जो वो दिन में घंटों जो है वो किसी वजीर पे, किसी सेक्रेटरी पे छोड़ के फारिग नहीं हो जाती हैं कि ठीक है तुम्हें कह दिया तुम ये काम करो। वो हर एक चीज़ जो है वो उसको खुद जो है वो देखती हैं। आज भी उन्होंने एक हेल्थ के ऊपर उनकी मीटिंग थी जिसके अंदर वो जो नए कार्डियक हॉस्पिटल्स बने हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वो ले रही थी। शामली के अंदर जो कार्डियक सेंटर उन्होंने बनाया, जिसका अभी 2 महीने पहले गालिबन उन्होंने इफ्तिताह किया है, उस शामली के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में वो पेशेंट्स जो गलियात के हैं, वो पेशेंट्स जो KPK के हैं, वो भी आकर शामली के अस्पताल से अपना इलाज करा रहे हैं। और इसके ऊपर हमें बहुत खुशी और फख्र है कि हमारे KPK के लोग जो है वो भी पंजाब की खिदमात से फ़ायदा उठाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार की खातिर यहाँ पंजाब में मौजूद हैं, वो यहाँ कारोबार करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल वो जो है वो अपना वो करते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह जो सरगोदा का कार्डियक हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर, वो जो है 31 दिसंबर से इंशाल्लाह ताला वो फंक्शनल होने जा रहा है। जनवरी के फर्स्ट वीक में अभी वो फंक्शनल पूरी तरह नहीं हुआ है, वहाँ पे सिर्फ OPD शुरू हुई है। और आज चीफ मिनिस्टर साहबा को बताया गया कि 50,000 से ज्यादा आउटडोर पेशेंट्स ने उस OPD के अंदर जो है वो जाकर अपना इलाज कराया है। तो वोट क्यों नहीं पड़ेगा? इसीलिए वोट पड़ा है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज को। और रोने वाले जो है वो उनके मुकद्दर में जब वो हुकूमत में थे तब भी रोना लिखा था, आज भी रोना लिखा है। और ये अजीब बात है कि हमने तो बायकॉट किया था। ओ भाई, हमाद अजहर का भांजा इलेक्शन लड़ा है, इसको बायकॉट कहते हैं? आपके तमाम कैंडिडेट्स मियांवाली में थे, साहिवाल में थे, फैसलाबाद में थे, हर जगह पर अपने आपकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट मांगा जो उनको नहीं मिला। टर्नआउट में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वोटर मोबिलाइज था, हमने अपने वोटर को बाहर निकाला और हमारे वोटर ने इस तमाम कारकर्दगी के ऊपर वोट डाला। इनकी जो फितना फसाद की सियासत है उसके ऊपर लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, ये इनका कसूर है। फिर मुनाफिकत ये है कि हमने बायकॉट किया था, कोई बायकॉट नहीं किया था। इनकी तमाम तर जो है वो तफसीलात आप खुद माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप सबके रिपोर्टर्स जो हैं वहां मौजूद होंगे। हर एक हलके के अंदर PTI पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी और ये रखा था, ये एक ट्रम्प कार्ड रखा था कि जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इन्होंने फुल फ्लेज इलेक्शन लड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इनको पंजाब के लोगों ने इस दफा जो है वो साफ चिट्टा जवाब दिया है कि पंजाब में हमें तरक्की की जरूरत है, हमें फसाद की जरूरत नहीं है। पंजाब के बच्चों को उनके हाथों में लैपटॉप्स और हॉनर स्कॉलरशिप्स होने चाहिए, उनके हाथों में लाठियां, उनके हाथों में कंकर, उनके हाथों में कैंचे सूट नहीं करते, उनके हाथों में गुलेलें नहीं होनी चाहिए। और ये जितने भी इलेक्शन रिजल्ट्स आए इसमें मुझे बहुत खुशी है ये बताने में कि तकरीबन तमाम हलकों के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है उसने पिछले इलेक्शन से 20,000 से लेकर 1 लाख तक जो है वो वोट ज्यादा हासिल किया है। ये तमाम वो सीटें हैं जो थी तो हमारी, लेकिन 2024 में चले इनको किसी भी तरह मिल गई, नाकदा कोकाई शायद इनको जो है वो उसकी वजह से मिल गई, जिस वजह से भी मिल गई, लेकिन वो मैंडेट हमने इनसे वापस लिया। और मैं इनको याद कराना चाहती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पे भी बुरा वक्त आया था, बहुत बुरा वक्त आया था। इससे बुरा वक्त हो सकता है कि पूरी जो हमारी लीडरशिप है, पूरी की पूरी फैमिलीज एक वक्त में जेल में थी और बाहर निकलकर फिर भी तमाम बाय इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने PTI के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ लड़े बल्कि जीते। चूंकि अवाम हमारे साथ थी। ये कहना कि जी हुकूमत में होते हैं, सरकारी वसाइल होते हैं तो जीत जाते हैं, ये फॉर्मूला इनके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं हुआ?
इमरान खान के दौरे हुकूमत में तमाम बाई इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त लड़े, जीते। आपको याद होगा डस्का का इलेक्शन, धुंध में से निकाल के लाए थे हम वो इलेक्शन, जब प्रिजाइडिंग अफसर ही अगवा करके ले गए थे अगले। और फिर बल्दियाती इलेक्शन जो केपीके के अंदर हुआ, वो बल्दियाती इलेक्शन भी जीता, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इसको कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मकबूल बहुत है, अवाम हमारे लिए मरे चले जा रही है, अवाम जो है वो हमारे दुख में घुल गई है, और दूसरी तरफ आपको निकल के लोग वोट भी नहीं डालते। इसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती तो ये जो इनको ये वैसे भी सियासी नहीं है, और ना इनका सियासत से कोई लेना देना है, ना इनकी बॉडी लैंग्वेज सियासत वाली है, ना इनकी हरकतें सियासत वाली हैं। और आज वजीर आला केपीके जो है, जिसको इलेक्शन कमीशन में बुलाया गया और उसको पूछा कि आपने जो वो स्टेज पे बाकायदा उमर अयूब को साथ खड़ा करके इलेक्शन कैंपेन की, बाकायदा तकरीर की, वोट डालने की अपील की, साथ धमकियां दी, जब उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि वो वजीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने भी जो है वो एक बाउंड्री पे जाकर खड़े होकर इफ्तिताह किया।